तेजी माला की माँ का देहांत हुए बहुत समय बीत गया था। नदी के किनारे बने सुंदर घर में वह अपने पिता बसंत के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता एक गांव में विवाह की दावत में गए। वहां से लौटे तो तेजी माला की दूसरी माँ मिनती उनके साथ थी। मिनती ने तेजी माला को गोद में खींचकर ढेर सारा प्यार दिया। बसंत निश्चिंत हो गए कि मिनती उनकी बेटी का पूरा पूरा ध्यान रखेगी। बसंत के बाहर जाते ही मिनती ने धम्म से तेजी माला को गोद से पटक दिया और मुंह बनाकर बोली, दैया रे दैया, इतनी बड़ी होकर भी बाप से लाड़ लड़ाती है। तेजी माला चुपचाप उठकर घर के कामकाज में लग गई। उसने समझ लिया कि मिनती उसे प्यार नहीं करती, फिर भी उसने पिता से कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। बसंत के बाहर जाते ही मिनती अपने असली रूप में आ जाती। एक दिन धान की कोठरी के पास काला सांप दिखाई पड़ा। देखते ही देखते सांप ओझल हो गया। मिनती ने बहाने से तेजी माला को सारा दिन धान की कोठरी के बाहर बिठाए रखा ताकि सांप निकले और उसे डस ले। परंतु तेजी का भाग्य अच्छा था, वह बच गई। उसके पिता दूर स्थानों की यात्रा करके व्यवसाय करते थे। कई बार उन्हें महीनों घर से बाहर रहना पड़ता था। उनके सामने मिनती तेजी को बहुत प्यार से पुकारती, तेजी बिटिया, जरा इधर तो आना। जब बसंत नहीं होता तो सौतेली माँ अपनी कर्कश आवाज में पुकारती, अरे कलमुही, कहाँ मर गई। तेजी माला के घर के बाहर रंगीन पत्तियों वाला वृक्ष था। वह वहां बैठकर रोती रहती। एक दिन एक सुंदर युवक उनके घर आया। वह उसके पिता के मित्र का इकलौता बेटा था। उसने तेजी माला के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। मिनती ओट से उनकी बातें सुन रही थी। वह झट से सामने आई और हाथ नचाकर बोली, क्यों री तेजी माला, मक्खी की तरह क्या मंडरा रही है। चल करघे पर कपड़ा बुन ले बैठ। बेचारा युवक अपना सा मुंह लेकर लौट गया। अब मिनती को एक और चिंता सताने लगी। यदि तेजी माला का विवाह होगा तो उसे बहुत सा दहेज देना पड़ेगा। क्यों ना तेजी को जान से मार दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बस यह विचार आते ही उसने तेजी को मारने की योजना बना ली। अगले दिन उसने तेजी माला के खाने में जहरीला कीड़ा डाल दिया। तेजी ने खाना खाया परंतु उसे कुछ ना हुआ। सौतेली माता का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने तेजी माला को डेंकी में धान डालने को कहा। बेचारी लड़की चुपचाप काम कराने लगी। मिनती ने जोर से मूसल का वार किया तो तेजी का हाथ कुचल गया। वह दर्द के मारे तिलमिला उठी। मिनती हंसकर बोली, इतनी सी चोट से घबराते नहीं हैं, चल दूसरे हाथ से डाल। इस तरह उसने तेजी माला का दूसरा हाथ भी कुचल दिया। फिर घबराकर कहने लगी, देख, शायद डेंकी में कुछ चमक रहा है। ज्यों ही तेजी माला सिर झुकाकर देखने लगी, माँ ने उसका सिर भी कुचल दिया। तेजी ने कुछ ही देर में तड़प कर दम तोड़ दिया। मिनती ने उसकी लाश घर के बगीचे में गाड़ दी। कुछ दिन में वहां कड़वी मोटी मिर्च का पौधा उगाया। एक राहगीर उसे तोड़ने लगा तो पौधे में से आवाज आई। मिनती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजी माला ने जान गंवाई। सौतेली माँ ने यह आवाज सुनी तो उसने वह पौधा ही उखाड़ दिया जिस जगह पर उसे फेंका था। कुछ दिनों बाद वहां कद्दू की बेल लग गई। वह पौधा भी बोलता था। मिनती ने डर के मारे आधी रात को बेल उखाड़ी और नदी में फेंक दी। वह पौधा नदी में जाकर कमल का फूल बन गया। संयोगवश तेजी के पिता नाव से लौट रहे थे। कमल का फूल देखा तो सोचा कि तेजी के लिए ले चलें। ज्यों ही फूल को हाथ लगाया तो उसमें आवाज आई। मिनती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजी माला ने जान गंवाई। बसंत कांप उठे। घर पहुँचते ही पत्नी से पूछा, तेजी माला कहाँ है।
मिनती ने झूठ बोला, वह मेरी माँ के घर गई है। बसंत ने कमल का फूल हाथ में लेकर कहा, मुझको सारा हाल बता जा, तेजी असली रूप में आ जा। पिता की प्यार भरी आवाज सुनते ही तेजी माला फूल में से बाहर आ गई। उसकी सारी बातें सुनकर बसंत ने मिनती को धक्के दे देकर निकाल दिया। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।